नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेड सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पशुधन सहायक यानी एलएसए की तैयारी है वो किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होती है, क्या किस प्रकार से जो एग्ज़ाम्स है वो आता है, वो कितने मार्क्स के जीके का पार्ट आता है और कितने मार्क्स का जो है सब्जेक्टिव जो पार्ट है वो आता है। तो सभी की सभी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर लेने जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम संजय कुमार है। ऑल ओवर इंडिया के ओबीसी के अंदर थर्ड रैंक मेरी आई थी और वेटनरी सीएचआर डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, यानी वेटनरी डिपार्टमेंट के अंदर ही आई थी, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि आज से जो पशुधन सहायक की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं वो न्यू कैंडिडेट भी है और ओल्ड कैंडिडेट यानी पुरानी कैंडिडेट भी है। जो पिछली जो 2 से 3 भर्तियां आई थी, एग्जाम बेस पे हुआ था, उनका भी एग्जाम दे चुके हैं और वो निश्चित रूप से सेलेक्ट नहीं हुए थे। उन कैंडिडेटों को मैं एक रणनीति बताना चाहूँगा। उस रणनीति के अकॉर्डिंग आप अगर आप लोग पढ़ना चाहोगे तो हमारे साथ जुड़ के आप लोग पढ़ सकते हो। निश्चित ही आपकी जो सफलता है वो आप लोग को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो पशुधन सहायक है उसकी तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, ये हमारा मोटिव है। हमारा जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज का एक वीडियो रहने वाला है, ये है पशुधन सहायक की यानी एलएसए की तैयारी कैसे करें, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है एलएससी की जो तैयारी है वो किस प्रकार से हमें करनी चाहिए। तो इसके अंदर 10 से 12 क्वेश्चन हमारे हैं। उन 10 से 12 क्वेश्चनों को हम इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कौन कौन सी क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि क्या हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट है या नहीं है। अपेयरिंग वाले कैंडिडेट है उनको क्या इसमें सिलेक्शन मिल सकता है या नहीं मिल सकता, क्या होता है। पिछली भर्तियों के अकॉर्डिंग मैं इस वीडियो के अंदर जानकारी आप लोग को दूंगा। सेकंड है कि कितने मार्क्स के जो है, मार्क्स कितने का आएगा यहाँ पे, यानी कितने अंक का एग्जाम होगा। और जीके पार्ट है, जीके पार्ट कितने का, वो सब्जेक्टिव जो पार्ट है वो कितने नंबर का होगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्वेश्चन होगा वो एक्सपीरियंस का जो है वो कितने मार्क्स मिलेंगे। कितने साल का एक्सपीरियंस होगा तब कितने मार्क्स मिलेंगे। 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो कितने नंबर मिलेंगे। 2 साल का एक्सपीरियंस है तो कितने मार्क्स मिलेंगे। और 3 साल का एक्स या 3 साल से प्लस का एक्सपीरियंस है तो कितने नंबर इस भर्ती के अंदर मिलने वाले हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं, पिछली भर्तियों के अकॉर्डिंग ही रखे हैं। और इसमें है जो एक्सपीरियंस जिन कैंडिडेट के पास है उनको भी मैं महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर दूंगा, ताकि आप लोग कंप्लीट वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर आप लोग एलएससी यानी पशुधन सहायक की तैयारी करने वाले कैंडिडेट है, किसी भी स्टेट के कैंडिडेट है, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसी वीडियो के द्वारा आप लोग को जो, या इसी चैनल के द्वारा आप लोग को पल पल की जो अपडेट है यानी लेटेस्ट जो न्यू नेट नोटिफिकेशंस आते हैं या फिर कोई भी न्यू जो जानकारी है वो इस माध्यम से आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला वो है कोचिंग कोचिंग करें या नहीं करें, यानी कोचिंग है वो ऑफलाइन करें या जो ऑनलाइन जो कोर्स होता है वो लें या नहीं लें। इन सभी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। या कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आज से तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन है वो बुक कौन सी ले, यानी किस प्रकार की बुक परचेज करें, ऑनलाइन पीडीएफ परचेज करें या फिर ऑफलाइन जाके हार्ड कॉपी वाली बुक लेके आए। उसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट, कि कितने घंटे पढ़ाई करें, कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमारे जो सिलेक्शंस है वो निश्चित हो सके, ठीक है। उसके बाद में ऑनलाइन कोचिंग करें या ऑफलाइन कोचिंग करें, इसके बारे में मैंने बात कर ली। किस विषय को ज़्यादा पढ़े, ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। इन सभी क्वेश्चनों पे हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले। अगर आप लोग इच्छुक हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, नहीं हो तो यहाँ से ही स्किप कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखे हो, हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं रणनीति आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप लोग को तैयारी करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप लोग इसमें एलिजिबल हो। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन है
एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोस्तों, वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, सबसे पहले 10+2 डिग्री होनी चाहिए, प्लस 2 साल का जो डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा होता है वेटरनरी के अंदर, वेट के अंदर, वो हमारे पास होना चाहिए। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। अगर इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस किस प्रकार से होना चाहिए, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस 2 प्रकार से बनते हैं। एक तो होता है गौशाला का, गौशाला का एक्सपीरियंस यूज करते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ये वैलिड नहीं होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस होता है वो होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो जल्ददारी की वैकेंसी निकलती है या कॉन्टैक्ट बेस पे वैकेंसी निकलती है जिसमें गवर्नमेंट अप्रूवल होती है, वो वैकेंसी या वो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात आ गई, ये आपके पास होनी चाहिए, तभी आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो। अपेयरिंग कैंडिडेट है, अपेयरिंग वाले कैंडिडेट है, वो क्या करे, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अपेयरिंग वाले कैंडिडेट है वो कैंडिडेट यानी फाइनल के अंदर है, फाइनल के अंदर है, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले पहले आपकी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग इसमें सिलेक्शन हो सकते हैं। काफ़ी जो वैकेंसी आई थी 2018 के अंदर आई, तो 2015-16 के अंदर आई थी। उन वैकेंसियों में क्या हुआ था, जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट थे, उन कैंडिडेटों को फाइनल सिलेक्शंस हो गया था, उसके बाद में भी उनको बाहर निकाल दिया गया था। तो आप लोग के सामने भी काफ़ी एग्जाम्पल्स आए होंगे, लेकिन मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट आए थे। मुझे पता है कि इस चीज़ के बारे में कि जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट है वो केवल और केवल एग्ज़ाम दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग अच्छी तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए, उसके बाद में क्या होता है वो देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपेयरिंग वाले जो जितने भी कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम देख सकते हैं। सिलेक्शंस जो होता है उसमें ज्वाइनिंग उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि लास्ट डेट से पहले पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अगर डिग्री कंप्लीट होती है तो आप लोग इसमें एलिजिबल होते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो भ्रामक जो जानकारी है वो देते रहते हैं कि आपकी जो डिग्री या डिप्लोमा है वो आपका होना चाहिए एग्जाम से पहले। नहीं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, एग्जाम जो विज्ञप्ति आती है उस विज्ञप्ति के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि जो लास्ट डेट होती है उस डेट से पहले पहले कि आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके पास होनी चाहिए। तो आप लोग निश्चित मान के चलिए कि लास्ट डेट से पहले पहले अगर आपका रिजल्ट आता है, डिग्री अलाउंस हो जाती है, तो आप इसमें एलिजिबल होते हो। उसके बाद में जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कितने अंक का जो प्रश्न पत्र है वो आता है। तो सबसे पहले अंक की बात कर लेते हैं दोस्तों। अंक की बात करते हैं तो 200 नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर का पेपर होता है। यानी ये जो भर्ती है ये 200 नंबर की होती है। पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आप लोगों को, 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर आता है। लेकिन यहाँ पे मेरिट जो है वो 200 नंबर से बनती है। लेकिन इस 200 नंबर जो है, 120 क्वेश्चन है, इसको 170 नंबरों से मेरिट में डिवाइड किया जाता है। क्यों किया जाता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए 170/120 का अगर देखते हैं तो एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का लगभग 1.40 या 42 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाता है। इनमें से हम देखेंगे दोस्तों तो कौन कौन से पार्ट हमारे पास आए। एक जीके पार्ट आता है और एक आता है सब्जेक्टिव पार्ट। जीके के 40 क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन आते हैं, तभी तो 100 टोटल मिला के 120 क्वेश्चन बनते हैं। यानी ये जो एग्जाम है वो 120 नंबर का आएगा। 40 नंबर के यानी 40 क्वेश्चन आपके जीके का है, राजस्थान जीके के, जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गए, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, करंट अफेयर्स हो गया। कुछ करंट नहीं आता है लेकिन कुछ मान के चलिए 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके के अकॉर्डिंग। तो ये जीके वाला पार्ट हो गया 40 नंबर का। उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट है, उसमें 10 सब्जेक्ट आते हैं वेटरनरी के, वो आते हैं 80 नंबर की। तो टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं तो 1.42 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो आप लोग देख सकते हो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इतने मार्क्स के आ गए। तो अब बात कर लेते हैं जो 30 नंबर है, यानी मेरिट 200 में से निकलती है। 200 नंबर का पूरा भर्ती होती है, ये पूरी भर्ती 200 नंबर की होती है। लेकिन यहाँ पे 170 नंबर का एग्जाम हो गया, प्लस 30 नंबर जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के होते हैं। तो यहाँ पे 200 नंबर का पूरा कंप्लीट ये मटेरियल होगा। अब 30 नंबर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार से वैलिड होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 साल का अगर आपके पास गवर्नमेंट ऑथोराइज जो
इंस्टीट्यूट है वहाँ से अगर एक्सपीरियंस है, यानी गवर्नमेंट जो जारी करती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हो गया, जलदारी का हो गया, या फिर किसी भी प्रकार से मैनेजमेंट, जैसे मेडिकल कॉलेज होती है, वेटनरी कॉलेज है, उस वहाँ पे लगे हुए कुछ कैंडिडेट, तो उनका जो एक्सपीरियंस होता है 1 साल का अगर एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस उनके पास है तो उनको 10 नंबर मिलेंगे। अगर सेकंड बात करते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उनको 20 नंबर मिलेंगे। 3 साल प्लस 3 साल से अधिक का है, 3 साल या 3 साल से अधिक का एक्सपीरियंस उनके पास है तो 30 नंबर उसको मिलेंगे। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो आपके पास है या नहीं है। नहीं है तो 170 में से आपकी मेरिट काउंट की जाएगी, आप 170 में से ही किसी भी मेरिट को कंप्लीट कर सकते हो। अगर है एक्सपीरियंस आपके पास है तो इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे एक साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो 170 में से आपको मेरिट मिलेगी, प्लस 10 नंबर आपके ऐड हो जाएंगे, तो 180 में आपकी मेरिट बन जाएगी। अब उन कैंडिडेटों के बराबर आप लोग को 180 नंबर में से लाने। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 190 में से लाने। 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 200 नंबर में से आपको इस मेरिट को अचीव करना है। ये एक्सपीरियंस की बात हो गई। आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, इस चीज़ को आप लोग खुद देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैंने जो भी जानकारी थी वो मैंने आप लोग को बता दी है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि कोचिंग करें या नहीं करें। तो सबसे पहले कोचिंग की बात करते हैं दोस्तों। कोचिंग कोचिंग करें या नहीं करें, यानी करनी है या नहीं करनी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोचिंग करनी चाहिए आप लोग को। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप लोग को कोचिंग करनी चाहिए। एक बार कोचिंग आपसे करें, कोचिंग करने के बाद में आप लोग को पता चल जाएगा कि किस प्रकार का मैटर आता है और किस प्रकार का नहीं आता है, क्या चीज़ पढ़नी होती है कि क्या नहीं पढ़नी। ऑफलाइन कोचिंग करें या ऑनलाइन करें, तो बेटर रहेगा कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग करें। ऑफलाइन कोचिंग करने के बाद में आप लोग सेल्फ स्टडी करें। इसके लिए हमने ये किया है कि अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग कर ली है, ऑफलाइन कोचिंग कर लिया तो वेट सक्सेस विथ पीजी, पीजी के द्वारा आप लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे जो है पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिलेंगे। वो बिल्कुल ही कम प्राइस के अंदर मिलेंगे, जैसे 30 से 40 रुपए के अंदर प्रत्येक सब्जेक्ट की आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। उसमें पूरा मैटर मिलेगा। पूरा मैटर मैंने यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर पढ़ाया भी है, तो आप लोग वहाँ पे भी जाके देख सकते हो कि कितना मैटर, उसके सफिशिएंट जो मैटर है वो आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, सभी सब्जेक्टों के आपको पीडीएफ मिलेगी। वो पीडीएफ आप लोग परचेज कीजिएगा, खरीदिएगा, नोट्स निकालिएगा, उसको लैपटॉप पे, फ़ोन के अंदर किसी भी तरह से आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके प्रिंट निकलवा सकते हो। सबसे बेस्ट बात यही है। तो आप लोग पीडीएफ को खरीद लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप लोग उसको परचेज कर सकते हो और कोचिंग कर लीजिएगा। कोचिंग करने के बाद में ये सारा काम करना है। उसके बाद में आप लोग को तरह तरह के नोट्स और उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर है वो भी आप लोग को, या मॉडल टेस्ट पेपर है वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लेकिन आप लोग को क्या करना पड़ेगा, उस पीडीएफ को खरीदना पड़ेगा ताकि आप लोग की जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। बुक की बात कर ली मैंने, यहाँ से बुक आप लोग पीडीएफ फॉर्म में खरीद सकते हो। कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो कम से कम अभी से अगर आप स्टार्ट करते हो तो 6 से 8 घंटे आपका टाइम होना चाहिए। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो सुबह शाम टाइम निकाल के आप कम से कम 6 से 8 घंटे तो पढ़ना ही होगा, तभी आप लोग इसमें जो है सक्सेस को अचीव कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सोशल मीडिया है वो हावी हो चुका है। तरह तरह की क्लासेस मिल रही है, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस, तो बच्चे हैं ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, इसलिए मेरिट वो ज़्यादा जाने की संभावना है। इसलिए आप लोग को मैं बताना चाहूँगा 6 से 8 घंटे अभी से स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद में टाइम को 8 से 10 घंटे बढ़ा सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप लोग ज़्यादा भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ कितने घंटे पढ़ना चाहिए हमने कर लिया। ऑनलाइन कोचिंग करें या ऑफलाइन कोचिंग करें, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऑफलाइन कोचिंग ही करें। उसके बाद में ऑनलाइन कोचिंग करें। ऑनलाइन जो है ऐप वो ले सकते हो और इसके साथ हमारी पीडीएफ को परचेज कीजिएगा। बिल्कुल कम प्राइस के अंदर आपको हमारी पीडीएफ मिलेगी और इसमें सफिशिएंट जो मैटर है वो आप लोग को मिलेगा। किस विषय को ज़्यादा पढ़े, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जिस सब्जेक्ट में आपकी कमांड अच्छी है उस सब्जेक्ट को पढ़े, लेकिन उसको कम टाइम दे। लेकिन उसके साथ साथ जो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, या फिर ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा रहती है, उन सब्जेक्टों को अधिक टाइम दे। और इसके साथ साथ सभी सब्जेक्टों को एक्चुअल जो टाइम है वो डिवाइड करके आप लोग इसमें देख सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट 10 होते हैं हमारे पास, 10 सब्जेक्ट होते हैं। उन 10 सब्जेक्टों को एक साथ लेके नहीं चल सकते, इसलिए हमें डिवाइडेशन करना होता है कि किस प्रकार से पढ़े।
1 दिन के अंदर या 15 दिन से 20 दिन का आपको टारगेट बनाना होता है कि आप लोग को क्या पढ़ना है। देखिए दोस्तों, जीके सब्जेक्ट है वो सभी कैंडिडेट हैं उनका क्लियर नहीं होता है, तो जीके को हमेशा ही 1 से 2 घंटे का टाइम देना होता है, 1 से 2 घंटे का टाइम डेली देना होता है जीके सब्जेक्ट को, ठीक है। लेंथी भी होता है। इसके साथ साथ 2 सब्जेक्ट आपने यहाँ पे ले लिए, एक सब्जेक्ट ये ले लिया, उसके साथ एक सब्जेक्ट यहाँ पे ये ले लिया। इन सब्जेक्टों का यानी 2 वेटरनरी के 2 सब्जेक्ट ले लिए, इन सब्जेक्टों को आपको 15 दिन के अंदर क्लियर करना है। अब 15 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे 2 सब्जेक्ट ले लिए, इसलिए आप लोग को 5 × 15 यानी 45 दिन के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ जीके चलता रहेगा। अब 45 दिन के बाद में आप लोग को क्या करना है, वैसे ही रूटीन बना लेना है, लेकिन यहाँ पे 2 सब्जेक्टों की जगह यहाँ पे 3 सब्जेक्ट ले लेना है। और यही टाइम कितना लेना है, 15 दिन का टाइम लेना है। 15 दिन का टाइम और 3 सब्जेक्ट ले लिए, तो इसका मतलब 9 सब्जेक्ट हो गए। इसी प्रकार से 45 दिन के अंदर 9 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पे चलना है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को क्या करना है, इसी प्रकार के लिए इसी प्रकार से वीडियो के देखते रहना है, और आप लोग को जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसको भी क्लियर करता रहना है। यानी 45 से 50 दिन का आपको टारगेट बनाना है, 45 से 50 दिन का आपको टारगेट बनाना है, और 10 के 10 सब्जेक्ट है उसको रीडिंग बनानी है, रीडिंग मारनी है, और ताकि आप लोग वापस से रीडिंग कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, लेकिन जीके जो पार्ट है वो उसको क्लियर करते रहना है साथ साथ। ये मेरा अनुमान था दोस्तों। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छा वीडियो लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो स्ट्रेटेजी है वो किस प्रकार से लगी। मुझे भी बताइए, ताकि आप लोग अपने दोस्त हैं उनको भी बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि जो भी यूजफुल जानकारी है मैं आप लोगों को पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।